भाई जो आपने वो किया धर्मशाला में और सरकार झुकी, उस पर आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, नमस्कार सबसे पहले तो। और आज इस पावन भूमि में और माँ नैना देवी के चरणों में आज हम विराजमान हैं और माँ नैना देवी ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। तो सबसे पहले तो माँ नैना देवी को बहुत बहुत नमन। और दूसरा कि जिस प्रकार से 10 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन इस हिमाचल प्रदेश में रहा है और उसके साथ साथ जो प्रदेश में बैठे ये जो 68 विधायक थे, इन समस्त हमारे देवी देवताओं की ताकत, इनके आशीर्वाद के चलते इस स्वर्ण समाज के सामने झुकना पड़ा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के समस्त लोगों के समक्ष इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को घुटने टेकने पड़े, इनको झुकना पड़ा। और स्वर्ण समाज की ताकत तो है ही, लेकिन ताकत से बड़ी सबसे ज़्यादा हमारी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिनकी आशीर्वाद के चलते इन नेताओं को, स्वर्ण विरोधी नेताओं को झुकना पड़ा। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। और हमने तो कहा है कि अभी तो मात्र चाबी लगाई है और 50 सालों का हिसाब किताब भी पूरा करना है। और हमने मुख्यमंत्री साहब को भी ये बात कही है कि 62 लाख लोगों की उम्मीद आपसे बंधी। 62 लाख लोग आपकी तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं कि आप इस बार हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख स्वर्ण समाज के लोगों के साथ आप न्याय करेंगे। आप उनके साथ कोई छल कपट, उनके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार स्वर्ण समाज के लिए कुछ हुआ है, आयोग मिला है। तो 50 सालों से तो लगातार छल और कपट ही करते आए हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 3 महीने का टाइम जो आपने लिया है, उसके अंदर पूरी मजबूती के साथ इस आयोग का गठन होना चाहिए। कोई ऐसी कमी नहीं छूटनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए या हमारे लोगों को ये लगे कि हमारे साथ इन नेताओं ने दोबारा से धोखा किया। धोखा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं माँ नैना देवी के चरणों से ये बात सीधा इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि 1% भी धोखा करने की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि लोगों ने बड़ी आस के साथ आप लोगों की तरफ आज हम नज़रें टिकाए, हमारे लोग देख रहे हैं। और जैसे कि अभी पिछले कल एक और स्वर्ण विरोधी नेता का जन्म हुआ है, जिनका नाम सतपाल सत्ती है। और जिस तरीके से वो स्वर्ण समाज की इस मुहिम को, इस आंदोलन को, क्योंकि 50 सालों से तो हम इनके झंडे उठाते रहे, इनकी गुलामी करते आए, तो आज इनकी अपनी नींद से जागे हैं। अभी इनका जन्म हुआ है स्वर्ण विरोधी की उसमें, और ये कह रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज का जो आंदोलन था, ये आंदोलन इनको फंडिंग की गई, कांग्रेस ने इनको फंडिंग करी। अरे सतपाल सत्ती जी, आप अपना टाइम याद रखिए ना कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तब कभी एक्साइज को, कभी एक्साइज को, कभी पुलिस को, कभी कितने डिपार्टमेंटों को आप प्रेशराइज करके फंडिंग मांगते हैं। आपने स्वर्ण समाज के लोगों को क्या फंडिंग लेकर आंदोलन करने वाला समझा है? और मैं माँ नैना देवी के चरणों में बैठा हूँ, और जब हम चरणों में बैठे और हम एक कण के समाज, हम ये के समान होते हुए बात कहना चाहता हूँ सत्य जी कि आप जैसे नेताओं का घमंड चूर चूर होने वाला है। पूरी तरीके से आप अपने आप को चट्टान समझ के बैठे, मिट्टी की धूल बनाकर रख देगा इस स्वर्ण समाज आप जैसे नेताओं को। या तो अपनी अकल सही कर लो। और हमने कहा है प्रदेश के अब स्वर्ण समाज के लोगों से, हमारा जितना समाज है, अब चाहे हमारे ब्राह्मण समाज होगा, राजपूत समाज होगा, वैश्य समाज होगा, जूते की माला पहनाएंगे आपको सरेआम। मुंह भी काला करने की आवश्यकता पड़ेगी, मुंह काला करेंगे। बच सको सत्ती जी, अगर बच सकते हो तो बच के दिखाओ। हमारी तरफ से सीधी बात है, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के। और जब तक नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे सतपाल सत्ती, तब तक आपका मुंह भी काला किया जाएगा, आपको जूतों की माला भी पहनाई जाएगी। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। और माँ नैना देवी है, हमारी देवी देवता हैं, और 50 सालों में स्वर्ण समाज जागा। माँ हमारी देवी देवता खुद हिसाब किताब लेंगे 50 सालों का इन लोगों से। देवी नारायण सरस्वती से सरस्वती, ठीक है मैंने दो इधर दर्शन नहीं हो रहे यात्रियों को, थोड़ा परेशान। मैं मदन ठाकुर, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, और आज हमें सौभाग्य मिला है माँ नैना देवी के चरणों में आने का, तो और आशीर्वाद हमने लिया है।
और मैं अपने पूर्ण स्वर्ण समाज को सबसे पहले स्वर्ण आयोग सामान्य वर्ग आयोग की बधाई देता हूं और साथ में अपने पूरे स्वर्ण समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी भी भ्रांति में ना आए। स्वर्ण आयोग सबके बच्चों के भविष्य उज्जवल करने के लिए है, युवाओं के भविष्य उज्जवल करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है, किसान के अधिकारों की रक्षा के लिए है और जो नौकरी में हमारे वर्ग है सरकारी कर्मचारी उनके भविष्य को उनके अधिकारों के रक्षा के लिए ये आयोग बनेगा। तो आप धैर्य रखें, किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना आए और किसी भी समाज में किसी भी आप उकसावे में ना आए। जिस प्रकार से कुछ एक वर्ग आपको बहका रहे हैं कि वहाँ पे जातीय दंगे भड़काने के लिए, तो मैं सभी से निवेदन है कि ऐसी किसी भी भ्रांति में ना आए। स्वर्ण आयोग लेना हमारा सरकार से लड़ाई थी, हमारी किसी भी जाति या अन्य समुदाय से कोई भी किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है। ये सभी हमारे समाज में एक समाज में रहते हैं, हमारे समाज में ये भाईचारा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए। और जैसा कि भाई रोमेश जी ने कहा है और आज देखने में आया है कि रात को सतपाल सत्ती जी ने जो कहा है कि जो ये आंदोलन चला था देवभूमि क्षेत्र संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा द्वारा, इसको कांग्रेस ने फंडिंग दी है। तो मैं सत्ती जी को सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपकी अपनी तरह पूरे समाज को ना देखें। जिस प्रकार की आपकी अपनी छवि है कि आप फंडिंग करके मांग के चुनाव लड़ते हैं, माँ नैना देवी के मंदिर में बैठे हैं और हमें पता है पूरे संपूर्ण देवी देवताओं का आशीर्वाद इस वक्त हमारे पर, क्योंकि जो तुम्हारे जैसे नेताओं ने जिस प्रकार से हमारा शोषण, हमारे समाज का शोषण किया है, वो दिन दूर नहीं, आप एक एक वोट को भी तरसोगे। सत्ती जी ये याद रखना, स्वर्ण समाज के लिए आपने जो इतना बड़ा लांछन आपने लगाया है, आप एक वोट भी नहीं। और मैं तो चाहूँगा कि माँ नैना देवी आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाए कि आपकी घर की एक वोट भी आपको ना आए, तब आपको स्वर्ण समाज की ताकत पता लगेगी, स्वर्ण समाज का एक मनोबल और एकता पता लगेगी। मैं ज़्यादा सभी समाज के लोगों से धन्यवाद करूंगा और ऐसे नेताओं से बचने की कोशिश करूंगा। और जो इनके पिट्ठू बनते हैं जो स्वर्ण समाज के लोग, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आज आपको हकीकत सामने नज़र आ रही होगी। जिस प्रकार सत्ती जी ने हमें कोई एक स्पेशल शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है हम लोगों को, तो मुझे शर्म आती है कि वो हमारे स्वर्ण समाज से हैं। धन्यवाद।